हमेशा कहा हुआ है कि जो बीपी के कॉजेज़ लो बीपी के होते हैं ऑलमोस्ट लगभग वही हाई बीपी के कॉजेज़ होते हैं। कुछ कॉजेज़ थोड़े से फ़र्क होते हैं। जेपी त्रिपाठी जी नमस्ते। लो बीपी कॉज या हाई बीपी कॉज का सिंपल सा मतलब है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ हमारी नेचुरोपैथी जो कहती है या आयुर्वेद में भी कहीं यही नमक वाला नॉर्मली आप सुनोगे लोगों से क्या होगा कि लो बीपी हो रहा है तो जी कोल्ड कॉफ़ी पी लो या ब्लैक कॉफ़ी पी लो, या पता चलता है कि कुछ लोग कहेंगे कि नींबू नमक पानी पी लो या नमक पानी पी लो तो आपका बीपी ठीक हो जाएगी। ये मतलब तुरंत का इलाज है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। रोज़ जब आपकी बॉडी में अगर नमक का पानी पीना शुरू करेंगे, नींबू नमक चीनी पानी पीना शुरू करेंगे, चीनी नमक पानी पीना पड़ेंगे तो आपको पता है एक्सेस सॉल्ट जाएगा, वो बॉडी के लिए बहुत नुकसान करता है। ऐसे ही कॉफ़ी अगर आप सोचेंगे कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो कॉफ़ी भी आपको जाकर एसिडिटी क्रिएट करेगी बॉडी में, आपके ब्लड को एसिडिक बना देगी, 10 और बीमारियों की जड़ हो जाएगा। तो चाहे आप नमक चीनी पानी ले रहे हैं, चाहे आप कॉफ़ी ले रहे हैं और सिर्फ मेरा लो बीपी रहा, मैंने हमेशा आप लोग से कई बार बताया हुआ कि मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको एलोपैथी वालों ने बोल दिया कि भाई आप कॉफ़ी पिया करो, रोज़ उन्होंने सुबह शाम कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया, उसके बाद उनको और 10 तकलीफें हो गई। आपके हार्ट में जब कोई तकलीफ होती है तभी आपका बीपी या तो हाई होगा या तो लो होगा, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए। इसीलिए जो हमारे परहेज होते हैं वो दोनों में ही सॉल्ट हम रिस्ट्रिक्टेड डाइट की अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉल्ट एक्सेस जब जाता है तो बॉडी में आपको वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। तो आप समझोगे अगर लो बीपी में आप अधिक नमक दाल सब्जी हर चीज़ सलाद वलाद भर कर खा रहे हो, अलग से पी रहे हो, तो आपकी बॉडी का कल को क्या होना, शोथ हो जाना है कि लवण एक्सेस जो होता है ना, पिपली छारा और लवण, हमारे आयुर्वेद का कहना है कि उनका अतिशय सेवन नहीं होना चाहिए, उनका निरंतर सेवन नहीं होना चाहिए, न अधिक मात्रा में सेवन करना, न कंटिन्यूसली खाने वाली चीज़ें पिपली छारा और लवण। ठीक है। तो लो बीपी के केस में आप कब डिसाइड करते हो लो बीपी? मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एमआर आए थे, एमआर क्या नहीं कोई लैब वाला आया था एक्चुअली। तो नॉर्मली हमें पता होता है हाँ कि लो बीपी के बहुत पेशेंट्स होते हैं, पर उस बंदे ने कहा कि मैम आज की डेट में लो बीपी के 10 से 7 मरीज आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट कराने वाले आते हैं तो होता है ना कि किस वजह से आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें बात होती ही है। हालांकि हम लोग यहाँ पर भी टेस्ट बहुत सारे कराते हैं कि पता चले हमारे को पेशेंट को क्या क्या वजह है जिस वजह से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो लो बीपी के बारे में इसीलिए आज बात कर रही हूँ। तो एक तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बात करती कि ये सारी चीज़ें नहीं करना है कि नींबू नमक चीनी पानी में, या पता चला कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चाय ज़्यादा पी रहे हो, इस तरीके से ये सब सारे काम आपको नहीं करना, भले चाहे आपका लो बीपी क्यों ना रहता हो। इस बात का ख्याल करिए। तो लो बीपी आप कब कंसिडर करते हो? जो मॉडर्न का क्राइटेरिया है उसमें क्या होता है, 120/80 आपका नॉर्मल बीपी है, तो इस 120 से नीचे आना शुरू होता है, खास करके 110 से नीचे आना शुरू होता है, तभी आप मानना शुरू करते हो लो बीपी। और 90 के नीचे आ रहा है सिस्टोलिक, जो मतलब ऊपर वाला बीपी का है, तो वो वाली जो रीडिंग 90 के नीचे आ रही है तो पक्का सी बात मान लेते हो कि नहीं भाई अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो डायस्टोलिक है उसमें यहाँ पर बहुत कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। हालांकि क्राइटेरिया के केस में अगर आप समझोगे कि अगर डायस्टोलिक 50 आ रहा है तो भी वो अलार्मिंग साइन तो होता है। तो 90/50 जिन लोग का आ जाता है तो फिर पक्का हम समझ जाते हैं कि नहीं भाई इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया है, जैसे आपको हाई बीपी का एक आइडिया है और एज वाइज भी आपको पता डिफरेंसेस हैं कि ये 25-30 की एज वाला 120/80 है। अगर आप 40 से ऊपर चले जाते हो, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, मतलब हर एज की एक डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का रेशियो है। या 90+ एज सिस्टोलिक के लिए बोलते हैं, डायस्टोलिक लेवल 85 है, फिर 85 है, 90 में हायर एज की मैं बता रही हूँ। लोअर एज में थोड़ा सा आप 70 भी कर लेते हो, लेकिन अगर 50 वगैरह आ रहा है तो देन इट इज़ नॉट गुड। आप वहाँ पर फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपने आप को सर्वाइव कराना, या आप अपने आप को सही से रहना। सर्वाइव कराने का मतलब होता है कि सही तरीके से हम अपनी लाइफ स्पैन है या सही तरीके से अपनी बॉडी के या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तकलीफें ज़रूर आ जाती हैं।